दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम सेल के पार्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सेल में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, सेल के अंगक कौन कौन से होते हैं, यह किस चीज़ का बना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यह क्या है? सेल। यह जो सेल है, इस सेल का एक छोटा सा यहाँ हम फिगर बना देते हैं। मान के चलिए कि यह सेल है, इसके ऊपर यह हेक्सागोनल रचना जो इस तरह का बना हुआ रहता है, यह क्या है? सेल वॉल। इसके बाद इस बीच में क्या रहता है? न्यूक्लियस रहता है। इसमें गाढ़ा द्रव्य भरा हुआ रहता है और इसके साथ ही साथ इसमें कुछ ऑर्गेनेल्स भी भरे रहते हैं और यह जो है न्यूक्लियस है। तो देखिए, जब इस सेल वॉल का ये सबसे ऊपरी परत की बात करेंगे, यानी कि यह जो सबसे ऊपरी परत है, तो यह क्या है? सेल वॉल, जिसे हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति। इस सेल वॉल के अंदर का जो चीज है, इसे कहा जाता है प्रोटोप्लास्ट। PLAST, प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, यानी कि जब इस सेल वॉल को हम हटा देते हैं, यह जो सेल वॉल है, इस सेल वॉल को यदि इसमें से हटा दिया जाएगा तो इसके अंदर का जो भी पार्ट है वह सारा का सारा क्या हो जाएगा? वह प्रोटोप्लास्ट के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, अब देखिए, यह सेल वॉल पाया किस में जाता है? तो यह सेल वॉल आपको प्लांट में पाया जाता है, यानी कि प्लांट सेल जो होंगे, इस प्लांट सेल में यह सेल वॉल पाया जाता है और यह बना होता है सेलुलोज का। इसके साथ ही साथ एक बैक्टीरिया, BACTERIA, बैक्टीरिया होता है, जिसका सेल वॉल, इसमें जो सेल वॉल पाया जाता है, यह सेल वॉल, इस बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, यह किस चीज का बना होता है? आप इस चीज को बताइए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया का जो सेल है, यह पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। ठीक, अब देखिए, आप यह प्रोटोप्लास्ट देख रहे हैं। इस प्रोटोप्लास्ट के ऊपर से अभी हमने क्या किया? इस सेल वॉल को अलग कर लिया था, तो बचा था क्या? प्रोटोप्लास्ट। अब इस प्रोटोप्लास्ट के ऊपर जो यह आप देखिएगा, यह जो इरेगुलर शेप का होता है, एक झिल्ली होता है। देखिए, यह जो प्रोटोप्लास्ट है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, PLASMA, प्लाज्मा, MEMBRANE, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और PROTO, प्रोटोप्लाज्म। अब देखिए, यह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो यह किसका बना होता है? तो यह प्रोटीन और लिपिड का बना होता है, जो कि एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। अब जब हम इस प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं, तो इस प्रोटोप्लाज्म में आपको दो चीज नजर आता है। इस प्रोटोप्लाज्म के अंतर्गत आपको दो चीज नजर आएगा, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर का ये जो भाग है और ये जो भाग है, यानी कि प्रोटोप्लाज्म के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा साइटोप्लाज्म। इसके बाद यहां न्यूक्लियस, यानी कि इसमें दो चीज है। क्या क्या है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। अब इस साइटोप्लाज्म को जब आप देखते हैं, तो इसमें भी दो चीज मिलता है। एक तो आपको गाढ़ा द्रव्य मिलता है। क्या मिलता है? गाढ़ा द्रव्य मिलता है, और इसके साथ ही साथ उसमें कुछ सॉलिड मटेरियल मिलते हैं, यानी कि कुछ रचनाएं देखने को मिलते हैं, जिसे हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल, ORGANELLS, सेल ऑर्गेनेल्स। एवं दूसरा क्या है? साइटोसोल। क्या है? साइटोसोल। अब इस सेल ऑर्गेनेल्स की यदि बात होगी, तो इसमें सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं,
कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है, झिल्ली होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, यानी कि इसके ऊपर कोई कवर नहीं रहता, और एक ऐसा होता है जिसके ऊपर कवर होता है। तो इस आधार पर इसे दो भाग में बांटा गया सेल ऑर्गेनेल्स को, जिसे हम लोग कहते हैं ए मेम्ब्रेनस, MEMBRANOUS, ए मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स, और दूसरा क्या होता है, मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स। मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स। अब देखिए, यह जो मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल देख रहे हैं, यह जो मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेन देख रहे हैं, यह होता है दो प्रकार का। कौन कौन सा? तो इसमें एक ऐसा मेम्ब्रेनस जो होता है जिसमें कि एक ही परत केवल होता है, एक ही मेम्ब्रेन होता है, एक ही झिल्ली होता है, और कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसमें कि दो मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। तो जिसमें एक ही मेम्ब्रेन पाया जाता है उसे कहते हैं सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स, सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स। जबकि जिस पर दो झिल्लियां होती है, दो मेम्ब्रेन होते हैं, उसे कहते हैं डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स। हो गया। ए मेम्ब्रेनस यानी कि जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं, ए मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेन जिसके ऊपर की झिल्ली नहीं पाए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स आता है? तो देखिए, इसके अंतर्गत आता है न्यूक्लियोलस, NUCLEOLUS, न्यूक्लियोलस। दूसरा होता है राइबोसोम, और तीसरा होता है सेंट्रोसोम। अब देखिए, इसके बाद क्या हुआ, यह सिंगल मेम्ब्रेनस। तो सिंगल मेम्ब्रेनस कौन कौन सा होता है? वैसा सेल ऑर्गेनेल्स जिसके ऊपर केवल एक ही मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक, तो यह होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, साइटोस्केलेटन, etc। जबकि यह डबल मेम्ब्रेन वाले जो होते हैं, यह कौन सा होता है? तो इसे हम लोग देख लेते हैं। यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद प्लास्टिड। प्लास्टिड तीन प्रकार का होता है, और यह जो प्लास्टिड है यह प्लांट सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। तो यह कौन कौन प्रकार का होता है? HROMO, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। एक होता है LEUCO, ल्यूकोप्लास्ट प्लास्ट। ठीक, और इसी डबल मेम्ब्रेनस में एक और पाया जाता है ऑर्गेनेल्स जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया तो लिख ही चुके हैं। दूसरा होता है यह न्यूक्लियस। ठीक है, तो आज का हम लोग